हैं? बोलो भाई, अपने माइक वाइक अनम्यूट करके। ठट। किसने नहीं सुना? नीलम ने नहीं सुना बेटा? करण तुमने, वसुंधरा तुमने। अरे बाप रे। करण तो नाम सुन रखा है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे, गूगल एडसेंस। गुड गुड गुड। चलो, देखिए, एडसेंस जो है वो गूगल का प्रोग्राम है। ठीक है। और गूगल का प्रोग्राम क्या है कि भाई गूगल उसके थ्रू पैसे देता है। क्या देता है? पैसे देता है लोगों को। कब देता है? तो कब देता है भाई करण? क्या क्या पता है? जितना पता है बताओ, फिर मैं बताना शुरू करूंगा। है बेटा? कब देता है? हम्म। गूगल कब पैसे देता है लोगों को? आज तो यार तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। बताओ, सर्वाइकल हुआ पड़ा, गर्दन भी नहीं हो रही। बताओ बेटा जी। हम्म। तो एडसेंस में क्या देता है फिर? चलो ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को। समझोगे तो देखो, कल हमारी बात हुई थी एफिलिएट मार्केटिंग की। आप तो नहीं थे क्लास में, वसुंधरा और नीलम थे। तो एफिलिएट समझ में आ गया था बेटा दोनों को? हेलो। हाँ नीलम बेटा, आपको? नीलम, आर यू हेयर? हम्म। तो मैंने कहा एफिलिएट समझ में आ गया था ना। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग जब हम कल कर रहे थे तो हमने एक बात की थी कि भाई जो कंपनी है वो पैसे आपको तभी देती है जब उसका माल बिकता है या जो भी उसका कन्वर्जन है, तभी पैसे देती है। उससे पहले नहीं देती। ठीक है, चाहे आपके एडवर्टीजमेंट में 100 रुपए खर्च हो, चाहे 1000 रुपए खर्च हो, चाहे ठन्नी भी खर्च ना हो, वो पैसे आपको तभी देगी जब उसका माल बिकेगा। ठीक है ना? बड़ा क्लियर सा रूल था एफिलिएट मार्केटिंग का। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज एडसेंस की। तो एडसेंस में ऐसा नहीं है कि माल बिकेगा तो ही पैसा देना है, ऐसा नहीं होता। इसमें जो है पैसा दिया जाता है ट्रैफिक के ऊपर, क्लिक्स के ऊपर। ठीक है। इसमें माल बिकने से नहीं होता। और ये जो प्रोग्राम है गूगल का प्रोग्राम है। किसका है? गूगल का प्रोग्राम। तो गूगल क्यों पैसे देगा भाई? गूगल के पास ज्यादा पैसे हैं क्या जो ऐसे देगा? हम्म। है भाई करण? गूगल क्यों पैसे देता है? गूगल का क्या प्रोडक्ट है वसुंधरा? हम्म। मैंने तो कहा यहाँ पे प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना। यहाँ पे प्रोडक्ट सेल पे पैसे नहीं है, मैंने कहा यहाँ क्लिक्स पे है पैसे। तो वैसे भी गूगल का तो पैसा प्रोडक्ट है नहीं। चलो ध्यान से समझो। आप लोगों ने गूगल एडवर्ड समझा हुआ है ना? गूगल एड समझा हुआ है ना? हम्म। है भाई? हम्म। तो गूगल एड के अंदर डिस्प्ले एड भी देखा होगा, याद है ना? डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड में क्या होता था कि एक एडवर्टाइजर था, वो जाता था कहाँ? गूगल के पास। कहाँ? गूगल। गूगल के पास जाता था ना अपनी एड चलाने के लिए। गूगल उसे सजेस्ट करता था क्या? डिस्प्ले एड। याद है ना? डिस्प्ले एड चलाने। डिस्प्ले एड में क्या है? डिस्प्ले एड कहाँ कहाँ पे चलता था? तो डिस्प्ले एड चलता कहाँ कहाँ पे बताओ भाई? तुम लोग बताओ कहाँ कहाँ चलता है? हम्म। बिल्कुल सही, वेबसाइट पे चलता है। और कहाँ चलता है? ईमेल पे भी चल जाता है वैसे तो। हाँ चलो, और कहाँ चलता है? वीडियोस पे भी चलता है। ऐप पे भी चल जाता है। ठीक। ठीक है जी। तो ये सब जगह जो है डिस्प्ले एड चलता है ना? अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह। अब ये जो वेबसाइट वाले हैं, ये ईमेल वाले हैं, ये वीडियो वाले हैं, ये ऐप वाले हैं, ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे भाई एड? गूगल के क्यों दिखाएंगे? मान लो मेरी वेबसाइट है, तो मेरी पे कोई क्यों ऐड दिखाए? गूगल, मैं क्यों कहूंगा गूगल तो मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखा दे? हर उस वेबसाइट का कोई ना कोई तो ओनर होगा ना, वीडियो का ओनर होगा ना, एप्लीकेशन का कोई ना कोई ओनर ओनर होगा ना। होगा कि नहीं होगा? है ना? भाई सर्च तो मान लिया हमने, गूगल सर्च तो गूगल की अपनी प्रॉपर्टी है। वहां पे कोई सर्च करता है, ऐड दिखाता है, समझ में आता है। डिस्प्ले ऐड में कोई क्यों ऐड दिखाएगा? ठीक है ना?
तो जब भी बात एडवर्टाइजर और गूगल की होती है तो ये जो वेबसाइट के ओनर होते हैं इनको बोला जाता है, हम क्या कहते हैं, हम्म, ये वेबसाइट के जो ओनर है, वीडियो के ओनर जो है, इनको बोला जाता है पब्लिशर। क्या बोला जाता है? पब्लिशर। तो आपकी भी अगर वेबसाइट है और आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो आप पब्लिशर हो गए, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजर है वो जाता है गूगल के पास कि भाई मुझे जो है मेरी एड अलग अलग जगह पे दिखा दो। और एड गूगल क्या करता है, इन सब लोगों से उसने टाई अप किया हुआ है कि भाई ठीक है। तो फिर क्या होता था कि पब्लिशर जो है वो अपने ऐड दिखा देता। अब गूगल को मान लो 100 रुपए दिए एडवर्टाइजर ने, ठीक है, 100 रुपए दिए, तो गूगल क्या करता था, 50 अपने पास रखता है और 50 जो है वो इनको दे देता है। इनको, ये पब्लिशर्स जो है, भाई वो क्यों फ्री में चलाएंगे ऐड, उनका भी तो फायदा होना चाहिए। तो ऐड पैसे किससे लिए, एडवर्टाइजर से, और इन्होंने आपस में बांट लिए, गूगल ने और पब्लिशर्स ने। हाँ, गूगल एडसेंस का जो प्रोग्राम चलता है वो भी तो एडसेंस ही जो यूट्यूब पे अर्निंग होती है उसको भी तो एडसेंस की अर्निंग बोला जाता है। वहां पे वो 45% देता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे तो 45% देता है। यहाँ पर जो है 50% दे देता है। ये कब समझ में आई बात की नहीं आई? एडवर्टाइजर पैसा देता है गूगल को, गूगल जो पैसे देता है वेबसाइट, ईमेल और ये सब इन लोगों को जो है, जो पब्लिशर्स है उनकी। ये समझ में आया बात की नहीं आया? अब मान लो आज तक वाला है, तो आज तक वाला जैसे मान लो हम साइटें खोलते हैं, जैसे मान लो अभी आप लोग देखेंगे जैसे आज तक है, और कोई खोल लो, एनडीटीवी है, या कोई और भी है जैसे। अब ये ऐड गूगल ने चला रखी है, तो आज तक वाला क्यों दिखाएगा भाई ऐड? हम्म कोई ना कोई मकसद होगा ना इसका, फ्री में थोड़ी ना दिखाएगा। नहीं, जैसे एनडीटीवी वाला है, यहाँ पे ऐड चल रही है जैसे, तो यहाँ पे भी चल रही होंगी ये ऐड जो चल रही है, क्यों दिखाएंगे? तो पैसे दे के ही तो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इनको पैसे मिल रहे हैं। अब बताओ क्या फायदा होता है तीनों का, मुझे फायदा बताओ पहले तो। एक एडवर्टाइजर का क्या फायदा है, गूगल का क्या फायदा है, और जो है इसका क्या फायदा है, पब्लिशर का क्या फायदा है, बताओ। आप लोग बताओ, अपना दिमाग लगाओ। हम्म 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 और कोई बताओ भाई, आंसर करो। हम्म है भाई, और कोई भी आंसर करो वसुंधरा के अलावा। देखो, हम सबसे पहले सोचते हैं एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्टाइजर मान लो अगर गूगल के पास नहीं गया होता, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि गूगल के पास नहीं जाता। हर आदमी चाहता है कि मेरी एड ज्यादा से ज्यादा जगह दिखे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कम चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी एड सब जगह दिखे, ज्यादातर लोगों को पता चले। अगर वो अलग अलग वेबसाइटों से टाइप करता, मान लो वो टाइप करता आज तक से, वो टाइप करता इंडिया मार्ट से, वो टाइप करता जस्ट डायल से, ट्रेड इंडिया से, तो हर आदमी के पास अपना एक लिमिटेड बजट है। हर किसी के पास अनलिमिटेड तो बजट है नहीं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 5 6 8 10 लोगों से, 8 10 15 20 वेबसाइटों से बात कर लेता, उनको हर महीने के पैसे देता, और हर महीने के पैसे मिलते, और जब तक उसका मन करता तो देता, नहीं तो देता नहीं देता। इतनी तो उसकी अप्रोच हो सकती थी। समझ रहे हो बात की नहीं? हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा 20 जगह चला लेगा ऐड, 50 जगह चला लेगा, इतना ही तो है, इतना ही तो पैसा होगा। अब अब उसने टाई अप कर लिया गूगल से,
अब गूगल ने तो लाखों वेबसाइटों को अपना पार्टनर बना रखा है, तो जहां उसकी एड ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 जगह चल सकती थी, अब उसकी एड हजारों जगह चल सकती है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? अब गूगल ने तो लाखों हजारों लाखों वेबसाइटों को अपना पार्टनर बना रखा है, तो उनको तो फिर उसको तो फायदा हो गया, जहां उसकी 15 20 है, तो एडवर्टाइजर को तो कोई नुकसान है ही नहीं। दूसरी बात है गूगल की, गूगल को तो भाई पैसे मिल ही रहे हैं, गूगल को क्या नुकसान है, उसको तो कुछ देना। गूगल सर्च में तो फिर भी अपनी जगह देनी पड़ती है, डिस्प्ले ऐड में तो उसे अपनी जगह भी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, सिर्फ बिचौलिए का क्या रोल अदा करता है वो। और तीसरा जो पार्टी है वो है पब्लिशर, जिसकी वेबसाइट ओनर है या ऐप के लिए ऑपरेशन, इनको क्या फायदा है ये बताओ। हम्म, इनको क्या फायदा है, बताइए। हाँ तो पैसे तो मिल ही रहे हैं ना, 50% गूगल दे रहा है, तो मैं कब कह रहा हूँ और क्या फायदा है। उनकी तो वेबसाइट वैसे भी रन करती, पैसे ना देता तो कोई। देखो बात को समझो, मान लो ये है, आज तक की साइट आई है, ठीक है, यहाँ पर ऐड चला रखी है गूगल ने, तो गूगल के द्वारा विज्ञापन दिख रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आज तक को कोई पैसे नहीं देता, आज तक की वेबसाइट है तो उसको कोई पैसे नहीं देता, और आज तक ने ये वाला स्पेस तो गूगल को दे रखा है। हो सकता है कि ये वाला स्पेस नहीं दे रखा हो, ये किसी और को दे रखा हो, ठीक है, ये किसी और को दे रखा हो, ठीक है, आगे भी ऐड होंगी कहीं ना कहीं। तो सारी जगह थोड़ी ना उसने गूगल को दे दी है, ये वाली जगह हो सकता है किसी और को दे रखी हो, क्योंकि बिना एडवर्टीजमेंट के तो कोई चीज होगी नहीं, चलेगी नहीं। तो अब आज तक को ये फायदा है कि मान लो आज तक के पास कोई आदमी आता है और आज तक को कहता है कि भाई मैं तेरे को हर महीने के जो है 1 लाख रुपए दूंगा तेरी वेबसाइट पे ऐड करने की, मान लो इस जगह पे, कोई भी जैसे एग्जांपल लेके हमने चल लिया, ठीक है, और जब तक मेरी जरूरत होगी जब तक ऐड चलाऊंगा, जब मेरी जरूरत नहीं होगी मैं नहीं चलाऊंगा जिस महीने। दूसरी तरफ उसके पास गूगल आता है, गूगल कहता है भाई देख ऐसा है, मैं तो पैसे दूंगा तेरे को 50 60 हजार रुपए, ठीक है, मैं तो नहीं देता तेरे को 1 लाख रुपए, मैं तो तेरे को 50 हजार रुपए दूंगा महीने के। लेकिन मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भाई मैं तेरे को 24x7 3 साल तक या 4 साल तक तेरे को रेगुलर बिजनेस दूंगा, ये मेरा तेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो बताओ आज तक किसका प्रपोजल उठाएगा। हम्म, बताओ। है भाई, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया? तो बताओ, उसे श्योरिटी है ना कि भाई मेरे पास तो 4 साल तक एडवर्टीजमेंट चले, मेरे को तो जगह देनी है। अब मेरी टेंशन ही नहीं, गूगल अपने आप ऐड चलाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, मेरी कोई टेंशन नहीं है अब इसके बाद। 4 साल तक उसको तो फ्री हो गया ना भाई, कितना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब अगले महीने कोई एडवर्टीजर आता नहीं आता, वो अपने लेवल पर रिगोगा, उसने कहा छोड़ो ना ये जगह थी, खत्म करो बात यार, यहाँ से जो अर्निंग हो जाएगी पक्की बात है ना, अर्निंग तो होगी 100%, ऐड तो चलेंगे ही ना चलेंगे ना, बात खत्म हो गई। हर आदमी श्योरिटी चाहता है, समझे बात। उसे पता है इतने पैसे गूगल से मिल ही जाने हैं मुझे, भाई इतने मेरी क्लिक पड़ेंगे तो इतने मेरे उसमें से अर्निंग हो ही जानी है, समझ गए। तो एक श्योरिटी तो चाहता है ना, हर आदमी चाहता है यार इसको कम पैसे मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट तो रहेंगे। पता चले 2 महीने कोई आया ही नहीं, 4 महीने कोई आया ही नहीं, फिर क्या करता हूँ, ठीक है। तो ये है पब्लिशर को फायदा। तो इसलिए जब तीनों का फायदा होता है तो इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं गूगल एडसेंस की अर्निंग। मतलब जब गूगल पैसे लेता है तो उसको कहते हैं गूगल एड्स, और जब पैसे देता है तो कहते हैं गूगल एडसेंस। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, जब हम गूगल को एड चलाने के लिए पैसे देते हैं तो होते हैं गूगल एड्स, और जब हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करते हैं तो फिर जो उसको कहते हैं गूगल एडसेंस, ठीक है। अब बात आती है कि क्या भाई इतना आसान है क्या? पहले तो ये आसान था, लेकिन अब जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है। पहले तो क्या था कि गूगल वाले खुद ही फोन करते थे आप हमारे पार्टनर बन जाओ,
हमारा है। अब क्या है, अब तो लोगों में जिद बन गई है, जिद लग गई है कि जल्दी सी वेबसाइट बनाते हैं और अपना जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ताकि अर्निंग स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे बिजनेस तो ऐसे हैं जिनको पता है कि भैया पैसे ही ऐसे आने हैं। जैसे न्यूज वाली वेबसाइट होती है, न्यूज वाली वेबसाइट तो पूरी तरह से डिपेंड होती है गूगल एडसेंस के अंदर। ठीक है, उनका काम है न्यूज छापे जाओ ताकि गूगल एडसेंस से अर्निंग होती चली जाए। ऐसे और भी बहुत सारे काम है। तो इस तरह से एडसेंस से जो है लोगों का अर्निंग होती है। गूगल वेब उनकी वेबसाइट पे ऐड चलाता है और फिर जो है ऐड लगाते हैं, तो फिर जो है होता है। लेकिन अब एडसेंस में ऐसे नहीं होता प्रूफ कि आपने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाते ही जो है गूगल कह देगा हाँ हाँ भाई अप्रूव कर दिया तुम्हें। अब वो वाला मामला नहीं है। अब तो ये है कि भाई, अब तो ये है कि आप जो है अपने अपनी तरफ से बनाइए, फिर गूगल आपकी रिव्यू करेगा वेबसाइट को, और रिव्यू करने के बाद उसे देखेगा कि हाँ पैरामीटर कि सही है कि नहीं है। तो जनरली जिन पैरामीटर को देखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला पैरामीटर ये है कि आपकी वेबसाइट एटलीस्ट 50 पेज की हो। क्या हो? वेबसाइट शुड बी ऑफ 50 पेजेस। ठीक है, दूसरा है आपका कि वेबसाइट का जो है एसईओ प्रॉपर हो रहा हो, कीवर्ड टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। थर्ड बात है रीडेबिलिटी बिल्कुल अच्छी चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरत है उसके पास ट्रैफिक होना चाहिए। देख लेता हूँ ट्रैफिक है कि नहीं। ठीक है, तो अब जब ये सारी चीजें आप करते हो तो फिर आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस के लिए। ठीक है, तो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से देखिए, वहां पर भी कोड ही लगता है। मान लो एक साइट है, हम वही वाली ले लेते हैं। कल कौन सी थी उसकी साइट, कौन से उस पे थी यार, सारा सर्च ही कर देती नाम ये थी। अब जैसे ये साइट है, मान लो हमें, हालांकि एक, हाँ एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि एडसेंस जो है वो सब डोमेन पे अप्लाई नहीं होता है, ऑन डोमेन पे होता है। कभी तुम सोचो सब डोमेन वाली वेबसाइट पे हम वो कर दें। वेबसाइट बस भी हो ऑन डोमेन, सब डोमेन पे नहीं भाई, ध्यान रखना। हालांकि ये सब डोमेन पे है, पर मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर कैसा रहता है, लेकिन ऑन डोमेन वाली सर्च है। तो हम जाएंगे गूगल एडसेंस के अंदर। ये देखिए गूगल एडसेंस है, इसमें तो ये कह रहा है कि क्या है, सक्सेस स्टोरी है। तो 2 मिलियन लोग जो है इससे पैसे कमाते हैं। आपने होता है पेइंग एड्स को लाइव। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि आपका माल बिकेगा तो ही, बस ऐड पे क्लिक लगने चाहिए, क्योंकि क्लिक के पैसे तो गूगल चार्ज कर ही रहा है वहां से। तो क्लिक के जितने भी पैसे आएंगे आधे इधर कटेंगे, आधे इधर उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा घर बेचने वाला ऐसा वो कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रोडक्ट सेल होना ऐसा मुश्किल नहीं है। बस आप वेबसाइट पे ट्रैफिक होना चाहिए, उससे ही आपके पैसे आ जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जाना है और अपना एडसेंस का अकाउंट बनाना है।
तो जैसे मैं अपनी वाली मेल आईडी से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे मैं ऑलरेडी बहुत सारे बना चुका हूँ। देखो मैंने बनाए हुए हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट ले ली। योर प्रोफाइल इज कंप्लीट, लेट्स स्टार्टेड, कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस रिक्वायरमेंट। तो ये फ्रेमवर्क है बेसिकली गूगल एडसेंस का। और यहाँ पर ये ऐड टाइप बता रहा है कि कितनी तरह की ऐड आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो अप्रूवल होने के लिए। ठीक है, तो बहुत तरह की ऐड है इसमें। जैसे यहाँ पर मैंने ऑफ किया हुआ है सारी वेबसाइटों को, ऑटो एड्स ऑफ कर रखे हैं अपने आप लगाने वाले। तो ऐड बाय यूनिट पे हम जाएंगे, तो डिस्प्ले एड्स लगा सकते हैं हम यहाँ पे, इन फील्ड ऐड लगा सकते हैं, इन आर्टिकल लगा सकते हैं, मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले ऐड कैसी है, तो डिस्प्ले ऐड ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजेंटल में ये, वर्टिकल में ये, इस तरह से। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ नेटिव ऐड में, तो नेटिव ऐड में यूआरएल आपको देना पड़ेगा, वो अपने आप बता देगा। मान लो मैं देता हूँ नितिन डिजिटल, तो अभी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है। हालांकि मैंने अप्लाई नहीं की है, इसने कहा वी कुडंट फाइंड एनी फिट्स इन योर पेज, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है। लेकिन यहाँ से स्कैन कर लेगा, और हम क्रिएट मैन्युअली करेंगे तो भी यहाँ से हमारे इमेज अबाउ, इमेज के ऊपर ऐड लगानी है, इमेज के नीचे साइड में लगानी है, टाइटल टेक्स्ट ओनली लगानी है। तो जैसी ऐड चाहिए हम वैसी क्रिएट कर देंगे यहाँ से। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये हमें कोड दे देगा, इधर की तरफ कोड आ जाएगा राइट हैंड साइड में। और हमारा जो है, हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, इमेज के ऊपर लगानी है, कैसी लगानी है, पूरा साइज अपना देख लेना। सेव एंड गेट कोड कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमें कोड मिल जाएगा। यूनिट का नाम डालना पड़ता है जरूर, आज का डाल देता हूँ, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे, सेव एंड गेट कोड करेंगे। ये देखो इसने हमें ये कोड दे दिया, ये हमें अपनी वेबसाइट में लगाना है, तो ऐड चल जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये तो ऐड लगाने वाली बात है। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे साइट्स का ऑप्शन है, साइट्स के ऑप्शन में हम जाएंगे। और मैंने अभी जैसे प्रॉपर्टी गुड़गांव मेरी साइट, उसको लेकर आओ, गेटिंग रेडी, अभी उसको रिव्यूअल में अभी। ठीक है, नॉट अभी, मतलब उसको अप्रूव नहीं किया इसने, पहले मैंने अपनी साइट पे लगाया हुआ तो मैंने हटा दिया था। लेकिन तो नई साइट पे अगर हम जाएंगे, तो नई साइट का हमें नाम डालना पड़ेगा। मान लो ये साइट है हमारी, ये कह रहा है यूआरएल मस्ट बी वैलिड टॉप टॉप लेवल डोमेन। वो कह रहा है कि भाई मैं सब डोमेन पे एडसेंस नहीं चलाता हूँ, पता है ना आपको, ये बात मैंने बताई थी ना अभी। हेलो, हाँ, इसने यही बात कही है कि देखो मैं ऑन डोमेन तो चला सकता हूँ, ये सब डोमेन पे नहीं चलाऊंगा मैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, ये कोड दे देता है हमें। ठीक है, मान लो मैं नितिन डिजिटल पे जाऊँ, और नितिन डिजिटल पे जाने के बाद मैं ये मुझे कोड दे देगा इस तरीके से। ये कहेगा कि अब ये कोड जो है ना, आप अपनी वेबसाइट में लगा दो। ठीक है, गेट योर साइट रेडी टू शो, कॉपी पेस्ट दो, हेडर सेक्शन में लगा दो, तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी साइट है। और आप जो है उसको कर दो, जैसे अब तक हम कोड लगाते आए हैं सेम उस तरह से ही है। ठीक है, और फिर वो साइट को रिव्यू करेगा कि भाई हाँ, ये साइट पैरामीटर पे सही उतर रही है, नहीं उतर रही है, इस पे ट्रैफिक है कि नहीं, इसने कोई अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं करी हुई है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, मैंने बात हम उसे अप्रूव कर दें, पैसे करते हैं तो ऐसे नहीं करने, ऐसे नहीं करें। तो ये कम से कम भी 8-10 दिन ले लेता है अप्रूव करने में। ऐसे नहीं करेगा आज अप्लाई किया थोड़ी देर में अप्रूव, नहीं, टाइम लेता है, प्रॉपर टाइम लेता है। ठीक है, फिर आप उस पर ऐड लगा सकते हो, और फिर वहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। एक तरीका तो है ये, कि भाई आप यहाँ पे जाइए एडसेंस के अंदर अप्लाई करिए और ये करिए। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, जिसके थ्रू आपको ये कोडिंग वोडिंग का चक्कर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए, जैसे हमारा ये वर्डप्रेस खोला हुआ नजर आ रहा है ना सबको, सबको दिख रहा है ना भाई। हाँ, तो भैया इसमें हम प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन भी आता है।
और ऐड न्यू प्लगइन करते हैं इधर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइट किट। साइट किट गूगल का ही प्लगइन है बेसिकली, गूगल साइट किट बोलते हैं इसे। गूगल साइट किट गूगल का प्लगइन है भाई, गूगल। तो इसमें हमें क्या है कि इसके थ्रू जब हम जाते हैं ना, तो हमें अप्लाई उसकी जरूरत नहीं पड़ती कोड लगाने, क्योंकि गूगल पहले ही वेरीफाई कर चुका होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और हमने कहा एक्टिवेट कर दिया इसे। ठीक है भाई, हमने एक्टिवेट भी कर दिया इसे। तो जब हमने एक्टिवेट कर दिया तो देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड के नीचे गूगल साइट किट नजर आ रहा है। आ रहा है ना नजर सबको? हाँ। तो यहाँ पे हमें जाना है इस साइट किट पे। आवाज एक दो की क्यों आ रही है? उनको छोड़ तो नहीं गया कोई? नहीं। तो साइट किट पे हम जाएंगे इधर डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, और यहाँ से भी हम एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हमें साइट किट को अपने उसके साथ वो करना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल। मैं अपने दूसरे अकाउंट से कर देता हूँ। तो हमें अप्रूव करना पड़ेगा, हाँ भाई ये है, और कंटिन्यू करते हैं। ये गूगल वेरीफाई ओनरशिप, वेरीफाई कर दिया हमने। थोड़ा टाइम लगता है सेटअप करने में। कर दिया इसने सेटअप। गो टू डैशबोर्ड हम जाएंगे। तो अब हमारा साइट किट जो है पूरी तरीके से जो है गूगल के ऑथराइजेशन हो चुका है हमारी साइट पे। प्लग इन के थ्रू ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब साइट किट हमारी अप्रूव हो चुकी है। ये देखो, तो अब इसमें कह रहा है तुम्हें ट्रैफिक चाहिए, तो मैं ट्रैफिक भी, सर्च कंसोल का काम भी मैं कर दूंगा, स्पीड का काम भी मैं कर दूंगा, मोनेटाइजेशन मतलब एडसेंस का काम भी मैं कर दूंगा। अब वो तुम्हें किसी भी चीज के लिए कोड लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कोड लगाते थे। बस साइट किट से अप्लाई कर दो तो हो जाएगा। एनालिटिक्स का काम भी कर देगा साइट किट, ये भी कर देगा, और एडसेंस का भी कर देगा। ये देखो नीचे एडसेंस का बटन बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अब आपको एडसेंस का कोड अपनी वेबसाइट में लगाने की लिए जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपनी मेल आईडी ऑलरेडी वेरीफाई करा चुके हो। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज बताइए मुझे। हाँ जी वसुंधरा। हाँ, तो ये प्लगइन के थ्रू भी आप मतलब विदाउट कोडिंग भी अपनी साइट को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आए और हमें एडसेंस अप्लाई करना है यहाँ से। हालांकि फिर वो दोबारा वही ऑब्जेक्शन कहेगा कि भाई मैं तो सब डोमेन पे नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर भी कि आपने करना क्या है। कनेक्ट नाउ करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे आ जाएंगे अपनी मेल आईडी, अलाउ कर देंगे इसे। ठीक है, अब एडसेंस जो है करेंगे। क्रिएट योर एडसेंस अकाउंट। अब तक एडसेंस अकाउंट है नहीं मेरा, तो मैंने कहा क्रिएट कर देते हैं भाई। इस वाली मेल आईडी से नहीं, पुराने वाली से था, लेकिन उससे मुझे करना नहीं था। ठीक है, अब ये सीधा मैं एडसेंस पे ले गया। ठीक है, और ये मेरी दूसरी वाली मेल आईडी खुल गई, इस पे आना है।
इतना इधर हमारी अकाउंट, दैट्स ओके। तो कहता है ये वाली पे तो है नहीं, आप इस वाली पे ले चलें, तो मैंने कहा यहाँ पे ले चल भाई। यहाँ पे जाने के बाद वही है, फिर आपने उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसने कनेक्ट कर देगा वो आपको। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मतलब वो कोड नहीं मांगेगा आपसे करने के लिए। मैं दूसरे वाले पे हूँ, क्योंकि मेरे इस वाले पे है नहीं एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट नहीं है तो इसलिए वो दिखा भी नहीं रहा, लेकिन पुराने वाले पे यहीं पे आएगा। और आपको इस बार कोड नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड का काम कर चुका है पहले ही ऑलरेडी। ठीक है। हम्म। सो इस तरह भी आप एडसेंस को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक एक वेबसाइट पे जाना है, वहां से देखना है कि मेरे पे कैसा ऐड लगना है। तो ऐड लगाने के लिए आपने क्या करना है, ऐड पे जाना है, अपनी जगह जगह छोड़ देनी है, और वहां से कॉपी करना है कोड को। मान लो यहाँ पे हमें करना है, मान लो ये ऐड मुझे चाहिए, तो ये ऐड मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, हॉरिजेंटल भी ले सकता हूँ, वर्टिकल भी ले सकता हूँ। जैसी आपकी वहाँ पे जगह है ऐसी आप ले लीजिए। इसका नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जो भी आपने रखना है टाइप, और आप कर देंगे क्रिएट। इसको आपने कॉपी करना है। वो कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट द ऐड यूनिट बिटवीन बॉडी टू बॉडी टैग्स ऑफ योर पेजेस। बॉडी के बीच में लगाइए जो भी पेजेस हैं। और इट यूजुअली टेक्स अ फ्यू मिनट एड्स अपीयर ऑन द साइट एंड कोड इंटरप्रिटेशन। तो कहता है जब आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है जिस भी पेज पे है, वेयर यू वांट टू अपीयर, जहाँ भी आप कोड लगाना चाहते हैं, एवरी पेज जहाँ पे भी लगाना है। मान लो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मान लो इस पेज पे हम जाते हैं, एडिट पेज करते हैं। यहाँ पे हम HTML कोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम कोड कॉपी कर देते हैं जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था। हालांकि ये साइट हमारी है नहीं तो अभी चलेगा नहीं इस पे, लेकिन तरीका ये रहेगा, इस तरह से लग जाएगा ना यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे हमारी ऐड चलनी शुरू हो जाएगी, चाहे आप अपने विजिट्स में लगा लीजिए, चाहे कहीं लगा लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम कॉपी करके अपनी वर्डप्रेस की साइट में ऐड लगा सकते हैं, जहाँ पे भी हम चाहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? वसुंधरा। हम्म। तो इस तरह से जो है आप अपना ये कोड लगाना है, जहाँ जहाँ जिस जिस पेज पे आप चाहते हैं वहाँ पे लगाइए। हमारी ये साइट अप्रूव ही नहीं है तो भी नहीं लगेगी इसमें, लेकिन वैसे अपनी वेबसाइट्स में लेंथ पे ऐसे ही चलता है अप्रूवल के बाद। और ये न्यूज़ वाले साइट जो है ये ऐसे इसी तरीके से लगाते हैं। तो ये तो बात हुई कि एडसेंस है क्या, और एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, कोड कैसे लगाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एडसेंस के साथ, उनको हम थोड़ा वन बाय वन देखते हैं कि भाई किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो एडसेंस भी देखो जब भी आप अर्निंग कर पाएंगे अगर आपका एसईओ बढ़िया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है। ठीक है ना, क्योंकि गूगल वही देखेगा कि आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है। हालांकि वो मना नहीं करता कि आप चाहे तो अपनी वेबसाइट पे पेड ट्रैफिक ले आइए, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि पेड ट्रैफिक से तो आपको ही नुकसान होएगा ना। तो आप पेड ट्रैफिक ले आएंगे, इतने एडसेंस से कमाई नहीं होगी। तो पहले तो क्या होता था कि फेसबुक की एड जो थी बहुत सस्ती होती थी, और गूगल एडसेंस से कमाई अच्छी हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे, फेसबुक से ट्रैफिक ले जाते थे अपनी वेबसाइट पे,
और गूगल से पैसे ले लेते थे। 5,000 की ऐड चलाते, उधर से गूगल से 10,000 की अर्निंग हो जाती थी, तो 5,000 रुपये बच जाते थे। लेकिन अब क्या है कि फेसबुक की ऐड भी बहुत महंगी हो गई है, तो अब वो अर्निंग वाला जो पहले वाला सिस्टम था, ये बात बता रहा हूँ मैं आपसे 6-7 साल पहले, उस टाइम पे लोग ये काम करते थे। लेकिन अब जो है वो नहीं है उस तरह से। तो मेन बात है कि भाई आपका जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी रैंक होनी चाहिए। और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज़? कि अगर आप इसके लिए जा रहे हैं, सर्च इंजन इसके लिए, तो सबसे पहले आपने जो डोमेन है वो ऑन पेज रखना है। दूसरा है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूर होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, नहीं तो अप्रूव ही नहीं होगी आपकी आपकी जो है। सेकंड है आपका टर्म्स एंड कंडीशन, आपने जरूर रखना है। ये पेजेस तो जरूरी होने चाहिए, मैप वैप पूरा प्रॉपर लगा होना चाहिए। और एक है कि रेगुलर कंटेंट रहना चाहिए। वेबसाइट की स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जल्दी ओपन हो। हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि भाई कौन से कीवर्ड पे हमारी साइट रैंक कर रही है। ये सारी बातें तो जब है जब आप बिल्कुल एक नंबर से काम कर रहे हैं वो है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग ना, बड़ी गड़बड़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई लोगों से कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भी क्लिक पे पैसे मिलते हैं, हर क्लिक पे पैसे मिलेंगे हमें। तो लोगों को कह देंगे तुम जो है ना हमारी ऐड पे, हमारी वेबसाइट पे जाके क्लिक पे ऐड कर दो। और वो सोचते हैं गूगल को पता नहीं चलेगा। तो गूगल को जो है बड़ी जल्दी पता चल जाता है। आप ऐसा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश मत करना कि गूगल को अगर एक ही आईपी से बार बार आपके ऐड पे क्लिक हो रहा है, ठीक है ना, तो गूगल फिर आप मतलब पहले तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाद में आपके अकाउंट को भी सस्पेंड मार देता है। ठीक है, समझ रहे हो बात की नहीं? हाँ, आप सोचो कि भाई लोगों से कह दो भाई अपने मोबाइल खोल के मेरी साइट पे क्लिक कर दो, मेरे पैसे नहीं, भाई पागल नहीं है गूगल। और गूगल को क्या दिक्कत है? मान लो आपने एडसेंस के लिए आप अपना एक ही अकाउंट बनाओ, आप एक अकाउंट से चाहे 100 वेबसाइट चला लो, वो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप क्या करो, अगर मैंने इससे भी अकाउंट बना रखा है, इससे भी अकाउंट बना रखा है एक ही सिस्टम पे, और आप 10 अकाउंट बना के सोच रहे हो कि ज्यादा कमाई हो जाएगी मेरी, वो मत करिए। उससे भी गूगल आईपी ट्रेस करता, फंस जाओगे आप। वो भी मत करना, ठीक है? नहीं तो अकाउंट जितनी, कई बार तो क्या होता है लोग बहुत अच्छा कमा लेते हैं, और फिर क्या होता है उनका अकाउंट अन इस तरह की एक्टिविटीज के कारण गूगल सस्पेंड मार देता है, क्योंकि वो सोचते हैं गूगल को पता नहीं चलेगा, जबकि गूगल को बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो सबसे अच्छा ये है कि भाई आप जो है बिल्कुल एक नंबर से काम करिए, ठीक है? दूसरा ये है कि मान लो थोड़ा बहुत आप ऐसा कर सकते हो कि अपना एक कोर ग्रुप बना लिया आप लोगों ने, और कोर ग्रुप बना करके भाई एक दूसरे के कीवर्ड सर्च करके 25-30 लोगों ने, और अगर आप पहले कीवर्ड सर्च, पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी साइट जो है आ कहाँ पे, कौन से पेज पे रही है। तो अगर कोई यूजर की तरह जाता है, कीवर्ड सर्च करता है, और एक दो पेज सर्च करके फिर उसकी वेब औरों पे क्लिक करता है, फिर उस पे भी क्लिक करता है, और फिर जो है धीरे धीरे करके निकलता है, तो फिर गूगल को शक नहीं होगा। मतलब यूजर की अगर पूरी जर्नी है और फिर उसको क्लिक करके जाता है, तो फिर इस तरह से तो आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये भी, इसमें भी क्या है कि आपको बार बार अपना विंडोज फॉर्मेट मारना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है गूगल को। तो फिर विंडोज जो है आपको फॉर्मेट मारना पड़ेगा। और कई आते हैं, कई लोग होते हैं जिनको विंडोज मतलब फॉर्मेट करनी आती है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नई पीसी बना दे, नई विंडोज डाल देते हैं, और वो इस तरह से करते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक बिल्डिंग में ही रहते हैं, लड़के टाइप होते हैं, और अपनी सबने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी होती हैं, और सब एक दूसरे की अर्निंग कर रहे होते हैं, फिर विंडोज डालते हैं, फिर वो करते हैं, नेट के कनेक्शन रखते हैं अलग अलग,
और इस तरह से काफी पैसा कमा लेते हैं इस तरह से। हालांकि गूगल भी दिन पे दिन जो है टाइट होता जा रहा है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ इलाज निकालते रहते हैं इस चीजों का। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना एसईओ पे फोकस करें और इस तरह की एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि सारी मेहनत एकदम में जीरो हो जाएगी, क्या फायदा है। क्योंकि आपने एडसेंस अप्रूव कराया, सारा कुछ कराया, और जो है आप फिर उसके बाद अर्निंग नहीं होती। जैसे यूट्यूब पे की जो अर्निंग है वो भी आपकी एडसेंस की अर्निंग ही मानी जाती है। तो अगर आपका चैनल है तो उसको जोड़ के रखिए, वहां से जो अर्निंग होगी वो भी आपकी इसी अकाउंट में आएगी। ठीक है। तो दूसरी चीज है कि भाई किन किन टॉपिक्स पे ऐसा है जिन पे सबसे ज्यादा जो हिट होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्लिक जो है सबसे अच्छे पड़ते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो मुझे समझ में आते हैं वो है हेल्थ का टॉपिक। लोग हेल्थ के टॉपिक पे काफी एडसेंस की वेबसाइट बनाते हैं। दूसरा है फैशन। फैशन भी एक अच्छी फील्ड है जिसपे लोग वेबसाइट बनाते हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। एक है रिलेशनशिप। इस पे भी लोग काफी जो है वो बनाते हैं, क्या कहते हैं अपना। एक मिनट भाई, मेरा चार्जिंग मुझे लगानी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप है, क्रिकेट है, पॉलिटिक्स है, इन पे भी लोग जो है अपना बनाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ चलो ठीक। तो हाँ, तो मैंने बताया आपको, हेल्थ है, फैशन है, रिलेशनशिप है, क्रिकेट मैंने बताया, क्रिकेट की वेबसाइटों पे भी काफी ऐड चलती हैं। पॉलिटिक्स पे भी चलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज वेबसाइट्स वगैरह पे चलती हैं। और हॉलीवुड बॉलीवुड भी है भी। उनकी भी अगर आप बनाते हो, इन पे आप पेज भी बना सकते हो, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनको आपस में लिंक कर सकते हो। और वहाँ पे भी अगर वेबसाइट वगैरह लेके जाते हो तो वहाँ से भी ट्रैफिक आएगा, उस पे भी क्लिक बढ़ सकती हैं। ठीक है। तो सारी चीजों को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जॉब से रिलेटेड बना सकते हो। जॉब से रिलेटेड बहुत लोगों को सर्च होता है, प्लेसमेंट से रिलेटेड। और अपना न्यूज के रिलेटेड तो मैंने बताया ही है आपको। और आपका डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छा फील्ड है, नो डाउट। अपना इसके बारे में भी आप ब्लॉग बना के अपनी वेबसाइट बना करके इस पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो इन सब पे जो है आप है ना। और जो आप सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरेस्ट, इनमें सबसे बड़ी बात एफिलिएट में क्या होता है कि आपको दूसरे का प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है ना, उससे भी आप कमा सकते हो। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट से नहीं कमा सकते, मतलब ऐसी इंटरेस्ट होनी चाहिए जिससे आपको मोनेटाइजेशन हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट भी है, रेगुलर आपका है, लेकिन पैसे कमाई नहीं, क्रिकेट से कमाई नहीं हो रही, पॉलिटिक्स से नहीं हो रही, बॉलीवुड से नहीं हो रही, लेकिन आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, तो भी आप लोग जो है उसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आपके पैसे आएंगे, क्लिक करेंगे तो। ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है? हम्म। और हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए जब हम आर्टिकल बनाएं, जब हम वो बनाएं, तो ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे हम अ, जैसे रिव्यू कर रहे हैं। जैसे मान लो, जैसे अभी आजकल मूवी कौन सी चल रही है, एक तो एनिमल आई थी है ना, और कौन सी आई थी, डंकी पंकी भी आई है ना एक, जो भी है। तो अब मान लो आप ऐसी चीजों को रिव्यू करें, एनिमल मुझे ऐसी लगी वैसी लगी, या यूट्यूब चैनल के थ्रू करें, या अपना ब्लॉग बना के करें, या पॉलिटिक्स पे आप बात करें, तो आप रिव्यू बेस्ड करते हैं तो लोग उससे पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है ना, आपको उसको आर्टिकल, तो रिव्यू बेस्ड जो है आप बनाइए। मैंने कुछ पॉइंट लिखे होते वो बंद कर दी मैंने पॉइंट। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डब्लू फैमिली से बनाइए, व्हाई यू शुड ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हेन यू शुड ज्वाइन ये। डब्लू फैमिली से रिलेटेड जितने भी है ना, व्हाई, व्हेन, 3 रीजंस, 5 रीजंस, ठीक है, ये चीजें बताई है ना मैंने, बेनिफिट्स,
इन सब से रिलेटेड जब पोस्ट बनाएंगे तो लोग इस पे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्लिक पे फोकस करना है ना। और क्लिक कब करेगा लोग, जब उसे लगेगा कि हाँ मुझे अंदर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है ना। इस तरह से करेंगे। जब आप मान लो कोई प्लगइन्स के बारे में या फ्री कोई चीज आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर आएगा, ठीक है। और मान लो आपने किसी से टाई अप कर रखा है, किसी मान लो आपने कहीं से कह रखा है भाई, अ, कि भाई कूपन्स वगैरह हम फ्री में दे देंगे। आप हमें, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक रहता है, आप हमारे यहाँ से आप 10% ट्रैफिक कूपन वो जो है आपके यहाँ मिल जाएगा। मान लो आपने किसी को कह दिया, उन स्वीट्स वाले से बात कर ली कि हमारे यहाँ से जो भी लोग ऑर्डर आएंगे तो उसको कूपन मिलेगा, तो लोग क्लिक भी करेंगे, आपकी कमाई भी होगी और उसको भी फायदा हो सकता है, तीसरी पार्टी को भी, है ना, क्योंकि उसके पास ट्रैफिक जाएगा आपके थ्रू। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे जो है वो होता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एडसेंस पे अप्रूव होनी चाहिए, उस पर ट्रैफिक होना चाहिए और आपको रेगुलर कंटेंट जनरेट करना है, क्योंकि आप जितने पेजेस बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपके पास जो है ऐड लगाने की पॉसिबिलिटी है, और जितनी ऐड लगाओगे उतनी आपकी अर्निंग है। समझ रहे हो ना। तो ये भी रेगुलर मेहनत मांगता है, ऐसा नहीं है कि एक बार 50 पेज की वेबसाइट बना दी अब आती रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो। रेगुलर आपको बनाता रहना पड़ेगा। और इनिशियली जो है 50 पेज की वेबसाइट बनाने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। वैसे गूगल की गाइडलाइन नहीं है 50 की, लेकिन उससे छोटी वाली वेबसाइट को और मतलब डिसअप्रूव ही करता है, मैंने ये देखा है जनरली। तो ये है सारा गूगल एडसेंस का सिस्टम, इसके थ्रू गूगल जो है आपको पैसे देता है और आपका अकाउंट बनाता है, इस तरह से रहता है। यहाँ पर जब आपके $100 हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपको क्या देता है, पैसे देता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी आपकी कि आपकी कितनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन कितनी है, इस तरह से यहाँ पे आएगा। मैं तो चलाता नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ। पहले मैं चलाता था, फिर अपनी अपनी वेबसाइट पे लगा रखा था मैंने, मैंने हटा दिया था। टू अवॉइड एनी डिलेज टू राइट अमाउंट टैक्स फिनिशिंग टैक्स इन्फो, आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है भाई, ठीक है कि भाई इसमें जो है ना अपने टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर देनी है, मतलब जीएसटी वगैरह अगर आपका है या मतलब जो भी आपका अकाउंट डिटेल है वो जरूर देनी है। ट्रांजेक्शन जब $100 हो जाते हैं तो फिर जो है आपका हो जाता है। नितिन कुमार वशिष्ठ एडसेंस, मैंने सेटिंग्स में जाएंगे। ये सारी चीजें आपने भरनी है, पूरा डिटेल भरना है। दो अकाउंट मत बनाना एडसेंस का, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो दोनों सस्पेंड होंगे। इतना शाना मत बन जाना, ठीक है। कोई भी एक ही चलाना पहले। कोई इश्यू होगा, आपने कोई पॉलिसी वायलेशन करेगा तो गूगल ये ऐप जो है आपको यहाँ पे बताएगा आपकी अर्निंग कैसी हो रही है। रिपोर्ट्स यहाँ पे आएंगी सारी आपकी कि भाई पिछले 30 दिनों में आपकी कितनी अर्निंग हुई है, क्या हुआ है, एस्टिमेटेड अर्निंग, यहाँ पे सारी रिपोर्ट आएगी इस तरह से। कहाँ से कितनी अर्निंग हुई, कौन सी वेबसाइट से कितनी हुई है, कौन सी साइट आपका कैसा काम कर रही है, ठीक है। एक वो टाइम था मेरी 2 साइट एडसेंस पे थी, आज मेरी दोनों हटी पड़ी हैं, ठीक है। मैंने खुद नहीं हटाई है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि अपनी साइट पे अगर एडसेंस, हाँ एक बात और है, आप अपनी वेबसाइट पे मत करना ये सारा काम, ठीक है। कभी भी आप ये गलती मत करना कि भाई अपनी वेबसाइट पे आपने एडसेंस चलाना, एडसेंस नहीं तो फिर क्या होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी को अच्छा लगेगा आपकी अपनी वेबसाइट पे ऐड चल रही हो, आप बताओ। किसी दूसरी जगह एडसेंस के लिए आपको अलग ही वेबसाइट बनानी है, समझे कि नहीं। कभी अपनी हैं जी, चाहे कैसे भी बना लो, ब्लॉग बनाओ, न्यूज बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना मान लो मेरा काम ही, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, मान लो मेरा काम, मैं डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने मान लो अपनी वेबसाइट पे जो है एडसेंस अप्लाई कर दिया और गूगल ने मेरे में ऐड चला दिया। अब लोगों के सामने क्या इंप्रेशन रह जाएगा मेरा, एक बात बताना। हम्म
वो तो कहेंगे अरे यार इसकी साइट पे पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, दूसरी साइटों पे ले जाता है यहाँ से, और मेरा बाउंस रेट भी बढ़ जाएगा, मेरा एसईओ भी कम हो जाएगा, मेरे खुद के बिजनेस को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो कोर बिजनेस है, जो आप काम करते हैं, अगर आपने उसकी वेबसाइट बनाई है तो एडसेंस उस पे मत चलाना, एडसेंस के लिए एक और साइट बनाना, उस पे काम करना। समझे बात की नहीं? हम्म। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपके बिजनेस की रेपुटेशन हो जाएगी खत्म एकदम। अपने बिजनेस की साइट पे मत है, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो मुझे फिर बहुत बुरा लगा, फिर मैंने हटाया वहां से। मैं कहा नहीं भाई, इसकी कमाई ना चाहिए हमें, इससे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा मेरे खुद के बिजनेस को। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसमें प्राइवेसी एंड मैसेजिंग का भी रहता है, ये अभी तो कोई मैसेज नहीं है खैर, कि आप जो है ना, कि भाई मैं, जैसे मैं मान लो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का करता हूँ, तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई अ, भाई मुझे तो जो है ना ये इन इस बिजनेस की एड नहीं दिखाना, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। अकाउंट में वेरिफिकेशन चेक में होता है, उसमें ऑप्शन हमारे अकाउंट में, कि भाई ये जो पॉलिसी है ये हमें जो है इन साइटों के, इस पे इस तरह की ऐड मुझे नहीं चाहिए, तो हम इनको लिख के दे सकते हैं कि भाई ये, मैं मान लो मैं भी जूते का काम करता हूँ, कोई जूते की ऐड मेरे उस पे लगा दे, तो मेरे तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई काम धंधे की, मैं तो खुद ही अपनी वेबसाइट से दूसरे के जूते बिकवा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज आपने इसको लिखना पड़ता है कि भाई कंटेंट जो है यहाँ पे होगा, शायद कंटेंट के अंदर, एड रिव्यू सेंटर के अंदर, कि भाई मैं जो है ब्लॉकिंग कंट्रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, कि भाई इन इनकी, मेरा मान लो जो मेरा कोर बिजनेस है और जिस तरह की एड मैं नहीं चाहता अपने उस पे, तो उन सबको मैं यहाँ पे सेंसिटिव कैटेगरी और यूआरएल्स में चाहूँ, और मैं कैटेगरी भाई इन पे जो है इनकी ऐड मेरे उस पे मत लगा देना। ठीक है, जनरल कैटेगरी में डाल सकता हूँ कि भाई इन कैटेगरीज की ऐड मेरे उस पे मत चला देना। ठीक है, ये भी पॉसिबल होता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी सलाह यही है कि भाई अपने जो कोर बिजनेस है उस पे एडसेंस मत लगाना, इसके लिए एक अलग ही वेबसाइट बनाना और उस पे मेहनत करना। क्लियर है भाई? हम्म। हाँ जी, करण चला गया क्या? अरे चलो, ठीक है भाई, आज आपका एडसेंस हो गया, कल करते हैं आपकी वेबसाइट सिक्योरिटी। क्लियर है? चलिए। हाँ, एसएसएल तो कुल उसमें होता ही है, क्या कहते हैं, वेबसाइट के अंदर होस्टिंग वाले देते ही हैं, पर उसको बता देंगे एसएसएल का यूज क्या है, क्या होता है फायदा उससे, लेकिन अल्टीमेटली तो मतलब वो है। ठीक है। हाँ, बाकी बाकी चीजें जो वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी होती है, बैकअप कैसे लेते हैं, क्या है, वो चीजें कल बताऊंगा। ठीक है, वेबसाइट को। हाँ, है बेटा? नहीं समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हो आप? हाँ, व्हाट्सएप ऐड होती है ना, व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है। हाँ बेटा, अलग से होती है, आपके कोर्स में नहीं है वो। ठीक है, वैसे वो इतना मुश्किल भी नहीं है, सॉफ्टवेयर आते हैं बेटा, उन सॉफ्टवेयर से आराम से चला सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ, तो वो भी कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाइए, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? हाँ, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लियो ना, ये एक सॉफ्टवेयर है, डब्ल्यू ए नोटिफायर, इस पे चले जाओ, इसके थ्रू कर सकते हो बल्क एसएमएस व्हाट्सएप मार्केटिंग मैसेज। ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप, मतलब आपके ब्लॉक ब्लॉक नहीं होंगे, पर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा अपना व्हाट्सएप। इनको गाइडलाइंस देख लेना आप इनकी हैं। ऐसे ही है वाटी, वाटी पे चले जाओ, ये है ऑथराइज्ड पार्टनर फेसबुक के, व्हाट्सएप के। इनके थ्रू आप, इनकी गाइडलाइंस के थ्रू करोगे तो आपका जो व्हाट्सएप है ब्लॉक नहीं होगा। समझे? हाँ, ये ऑथराइज पार्टनर्स हैं व्हाट्सएप के। और बाकी तो बहुत सारे हैं, जैसे आप लिखोगे व्हाट्सएप मार्केटिंग तो बहुत सारे आ जाएंगे, व्हाट्सो आ जाएंगे ये। इनमें क्या है कि आपका जो है वो, मतलब आपका जो व्हाट्सएप है वो ब्लॉक हो सकता है नंबर का। ठीक है, करने को तो ये बहुत सारे लोग करते हैं। समझे बात? लेकिन इनमें, हाँ इनमें जो है इस करेंगे तो इसमें आराम से हो जाता है, इनमें जाओगे खुद ही पैनल बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ईजी है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन इनमें आपकी कोई गाइडलाइन से वेरिफिकेशन करेंगे सबसे पहले आपकी एपीआई की, सब कुछ करेंगे, तब आपको चलाने देंगे।
तो फिर जो है जैसे, और फिर जो है आप चला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप अ, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट में नहीं करने देंगे ये आपको, समझे? हाँ, लेकिन ये ब्लॉक नहीं होने देंगे कम से कम। और इस पे हमेशा व्हाट्सएप पे वो नंबर यूज़ करना जो मतलब आप पब्लिक डोमेन में नहीं करते, फिर भी कभी रिस्क मत ले लेना, नहीं तो आपको पता चले मेन नंबर ही बंद हो गए। इसके लिए अलग से ही नंबर लेना जब ये करना, बाकी यहीं से हो जाता है शॉर्ट आउट शूट वगैरह। इनमें से मैंने 3 सॉफ्टवेयर बता दिए, डब्ल्यू नोटिफायर, वाटी, व्हाट्सो। व्हाट्सो मतलब आप वैसे कर लो 1000-2000 तक करने, लेकिन इससे भी अलग नंबर रखना, अपने मेन नंबर को कभी यूज मत करना। इनमें आपको अपने अकाउंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, आईडी उडी देनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है? ठीक है भाई। चलिए ठीक, चलिए ओके, गुड नाइट भाई।